बताइए क्या कह रहे हैं? केतली जीते दिलीप जी चौधरी। दिलीप चौधरी चुनाव जीते डंकारी चोट मत दिलीप जी तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो 3 प्रत्याशी हैं वो तो तीनों के तीनों बीजेपी है। हाँ तो बीजेपी शुरू से खिलाफ है लेकिन हम। कांग्रेस से तो वो बागी हो गए ना। भाग्य है तपाई भाग्य जहाँ दिलीप चौधरी वहाँ हम। अच्छा, क्या रीजन रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? ये मुद्दा है हम दिलीप चौधरी के पीछे हैं, सीधी बात है। लेकिन जब आप बीजेपी की बात कर रहे हो तो बीजेपी के राज में बोला जाता है कि जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से जो 300 रुपए में सिलेंडर आ रहा था आज 1150 रुपए हो गया। 11,000 रुपए हो जाएंगे ना तो मोदी जी को वोट देंगे हम। 11,000 रुपए हो जाएंगे तो मोदी जी को वोट देंगे हम। एक बात पूछना चाहूंगा, 5 साल का कार्यकाल रहा अविनाश जी गहलोत का, उससे पहले भी तो थे वहां पर भी तो काम नहीं हुआ। सबने घोषणा करके गए, दिलीप जी चौधरी रहे, गोयल साहब रहे, सबने चॉकलेटें दिए, आज तक वो एक काम किसी से नहीं हुआ। यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग नेता लोग होते हैं जो अपनी जेब भरने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुत्र होता है, उनका परिवार होता है, इसलिए सब अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। आम जनता का कोई नहीं सोचता, जब भी वोट आते हैं तब वो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके आ जाते हैं। बाकी 5 साल में मतलब गाँव वालों को मुंह नहीं दिखाते, ये हालत है ओरिजिनलिटी। सिर्फ अशोक जी का कुछ काम नहीं हुआ है, जनता को बेवकूफ बनाया है। जो जैसे 5 साल जैसे चुनाव नजदीक आए, सुनो, जैसे चुनाव नजदीक आए तो उन्होंने मोबाइल की स्कीम निकाल दी। जनता मोबाइल दिया किसी को नहीं है, सिर्फ 5 मोबाइल दिए, बाकी सब जमा कर लिए। बोले चीरे लूट की सब जनता के साथ में, जनता के साथ। नमस्कार, जानकारी टीवी आज पहुंचा है बलाड़ा गांव के अंदर। जैतारण विधानसभा 116 चुनाव सर पे है, नज़दीक है। बहुत सारी जगह जो हैं विचार विमर्श किए जाते हैं, बहुत सारी दुकानों पर बैठ के राजनीतिक चर्चाएं की जाती है। जानकारी टीवी इसी को लेके आज पहुंचा है बलाड़ा गांव के अंदर। इस गांव की जो है मुख्य समस्याओं पे बात करेंगे। इस गांव के अंदर जो है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावी मुद्दे, उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रत्याशी के तौर पर जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है वो अविनाश जी गहलोत हैं और कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वो सुरेंद्र जी गोयल है। आज़ाद पार्टी से दिलीप जी चौधरी हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और योगी लक्ष्मण नाथ जी जो कि निर्दलीय से अपना चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर जैतारण के अंदर, तो बात करेंगे हम। और जनता यहाँ पर पूरी इकट्ठी हो रखी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, चुनाव नज़दीक है, आपको ही पता है, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का आपका? भाई हमारे तो इस बार बीजेपी पार्टी में अविनाश जी को टिकट मिला है जी। उनका जो सरकार नहीं होते हुए भी जो विकास हुआ है उसको देखते हुए हमारे गांव में तहसील में माहौल बढ़िया है और उनका व्यवहार और ये चीज़ देख के उनको टिकट मिला है और पब्लिक उनके साथ है। हमें विश्वास है कि पिछली बार 12,000 वोटों से जीते थे, इस बार 24,000 वोटों से रहेंगे आगे। बिल्कुल, स्थानीय विधायक जो रहे हैं वो अविनाश जी गहलोत रहे हैं जिनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी से, तो यही मुद्दा रहेगा। और आप जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, कार्यकर्ता वहाँ पद पर संगठन में जिम्मेदारी है। अच्छा, संगठन में जिम्मेदारी। भैया आपके क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह नाम है। जी जी जी। हमारे यहाँ तो विकास का एक ही मुद्दा था जो मतलब 30 साल से चलता आया है और 3 MLA रह चुके, उनसे तो हुआ नहीं। गोपाल धूना का रोड और अब 4था MLA जो आज कर रहे हैं बाबा लक्ष्मणनाथ योगी कराएगा रोड। अच्छा, किस रोड की बात है? सुनो आपने जो रोड बताया जी, हमारा पूरे गांव की भावना गोपाल दाता से जुड़ी हुई है जी। हमारा सबसे पहले एक मिनट जो जिसको हाँ, पूछे बताइए। एक लाइन में आप कंप्लीट कर दो, आप बता दो भाई और क्या कमी जी। हाँ बता दो, चलो बता दो। ये इन्होंने MLA ने सबसे पहले हमने गांव वालों को मुद्दा रखा पहले कि भाई हमारे रोड होनी चाहिए, हमें गांव का कोई विकास नहीं चाहिए, पहले हमारे गोपाल दादा की रोड होनी। और 5 साल में उन्होंने नहीं करवाई। आचार संहिता के 12 घंटा पहले आके पब्लिक को गुमराह करने के लिए उद्घाटन कर दिया। कोई सेक्शन लेटर नहीं बताया, कोई ठेकेदार नहीं बताया और उन्होंने शिलान्यास कर दिया। एक बात पूछना चाहूंगा, 5 साल का कार्यकाल रहा अविनाश जी गहलोत का, उससे पहले भी तो थे वहाँ पर भी तो काम नहीं हुआ। सबने घोषणा करके गए, दिलीप जी चौधरी रहे, गोयल साहब रहे, सबने चॉकलेटें दिए, आज तक वो एक काम किसी से नहीं हुआ। चलो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्या हुआ था इस पर ये हुआ कि आज से लगभग 20-25 दिन पहले आचार संहिता से 1 दिन पहले ये 6 किलोमीटर रोड की दूरी है गोपाल दाता की, उसमें से 3 किलोमीटर रोड पास हो गई है, वित्तीय स्वीकृति हो गई, बकायदा ठेकेदार ने साथ में थे, आप बोले ठेकेदार बकायदा ठेकेदार था। ये चुनाव के रिजल्ट के बाद उनको चालू हो जाएगी। ये मुद्दा हमारे 40 साल से था। ये अविनाश जी के पहले कार्यकाल में जो ये 30-35 साल बोले वो निकल गई। एक कार्यकाल में चलो आधी रोड तो हुई,
स्वीकृति हो गई, ये कोई हंसी मजाक थोड़ी है। और ये झूठ चलता भी नहीं है कि अभी बोल दिया और एमएलए ने स्वागत कर दिया, तो झूठ तो चलेगा नहीं। ये चुनाव के बाद चालू हो जाएगी। तो 5 साल के आचार संहिता लगी इस हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ तो जैसे 5 साल के कार्यकाल में 3 किलोमीटर तो रोड हुई, 3 किलोमीटर हुई। और कल मीटिंग थी, उन्होंने बोला कि मैं राज में आ जाऊंगा तो बाकी रोड बना दूंगा। और ये जो बस स्टैंड सीसी है ना, ये 40 साल में सीसी पहली बार ये पक्का हुआ है। उसमें भी आपके एमएलए साहब के 20 लाख रुपए थे, एस का भी लगभग 3000 बैग थे। सुना 40 से 50 लाख रुपए बल्लाड़ा गाँव के आसपास लगा है। ज्यादा 50-60 लाख तो प्रधान साहब के लगे जी। हाँ। और ये जो अभी जो हम पानी वाली वो योजना है ना, उसमें करोड़ों रुपए इस बार चालू है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, स्थानीय विधायक जी से हमारे गांव में पूरा रोष है, क्योंकि उन्होंने न तो आकर के 5 साल में कभी गांव का मुंह देखा है। बाकी रही बात यहाँ पर सबसे लोकल रोजगार, जो यहाँ पर स्थानीय 5 सीमेंट फैक्ट्रियाँ है, वहाँ पर कभी भी अविनाश जी ने आकर के मतलब ऐसा नहीं कहा कि हमारे गाँव के युवाओं के ऊपर 40-50 युवाओं के ऊपर केस लगे हैं। लेकिन उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, वो उनके खुद के लिए दिया था। उन्होंने जब पैसों का बैग भर लिया, खुद के लिए मतलब सेटल कर लिया, खुद की गाड़ियाँ लगा दी। उनके भाई जीतू जी के नाम पर गाड़ियाँ लगी है, उनके नाम पर मतलब 3-3 सीमेंट के गोदाम खुले हुए हैं। इसलिए सिर्फ उनका खुद का विकास हुआ है। बाकी आम जनता किसको वोट किसको देंगे? अब की बार हम सभी गांववासी एकत्रित होकर के सिर्फ गुरुदेव लक्ष्मणनाथ जी को सपोर्ट करेंगे। और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी है, तो क्या हुआ, वो विकास करेंगे। और उन्होंने बोला है, मेरा वादा नहीं है, ये एक संत का वचन है, आप 4-4 बार रिकॉर्डिंग कर लो। मतलब उन्होंने बोला है हर गाँव हर घर से एक बंदे को रोजगार दूंगा। अच्छा, प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस से है, अशोक जी गहलोत। इस बार परिवर्तन वहाँ पे भी होगा? बिल्कुल, अशोक जी को हम नहीं चाहते हैं। हम बिल्कुल बीजेपी के पहले सपोर्टर थे, बीजेपी को चाहते थे। पर अविनाश जी ने मतलब काम नहीं करवाने की वजह से, फैक्ट्री में रोजगार नहीं देने की वजह से, गोपाल दत्ता धूना रोड नहीं बनाने से। वो तो बोल रहे अभी तो 5 साल हुए हैं, अभी 5 साल कितना काम करेगा इंसान? अच्छा, कितना काम करेगा? सिर्फ 12 घंटे पहले आकर के मतलब यहाँ गांव वालों को बताऊंगे कि मैंने ये स्वीकृति कर दी है, फिर वापस मतलब आऊंगा सरकार में, तब बनूंगा। सरकार को आनी जरूर थोड़ी है। जनता का मूड है अब की बार लक्ष्मणनाथ जी के साथ में, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अब की बार गुरुदेव जीतेंगे और गुरुदेव बिल्कुल विकास करवाएंगे। देखिए, जीत हार तो क्या है कि अभी डिसाइड नहीं होगी, वो तो 3 तारीख को डिसाइड होगी। हम बात करेंगे। भाई साहब, मेरा नाम दिनेश सोनी है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? मेरा मुद्दा ये रहेगा अब की बार, मेरा तो सभी गाँववासी से और जेतान विधानसभा क्षेत्र से निवेदन है, अब की बार एक संत जो भगवा जय श्री राम की झंडी लेके रवाना हुए हैं, तो मेरा सभी जेतान वासियों से निवेदन है कि एक बार संत आदमी निर्दलीय प्रत्याशी में खड़े हुए हैं, तो उनका वोट देकर समर्थन सपोर्ट करें। आप जो हैं लक्ष्मणनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं ये? हाँ जी, ठीक है। हम लक्ष्मणनाथ जी बात कर रहे हैं। और अभी कांग्रेस सरकार बनी हुई है यहाँ पे, राज्य में सरकार कौन सी चाहते हैं? हम तो बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं। फिर अशोक जी ने तो इतना कुछ काम किया है, आपको राशन पानी दिया है, मोबाइल दिए हैं, बहुत सारी। बल्लाड़ा में नहीं आए। अशोक जी का कुछ काम नहीं हुआ है, जनता को बेवकूफ बने हैं। जो जैसे 5 साल जैसे चुनाव नजदीक आए, सुनो, जैसे चुनाव नजदीक आए तो उन्होंने मोबाइल की स्कीम निकाल दी। जनता मोबाइल दिया किसी को नहीं है, सिर्फ 5 मोबाइल दिए, बाकी सब जमा कर लिए। बोले ये लूट की है सब जनता के साथ में, जनता के साथ खिलावट किया है। कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये मोबाइल किसी को नहीं दिए, सिर्फ बेवकूफ बने जनता को। मेन में जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनको दे दिए। माना रहा है विधायक साहब और मुख्यमंत्री साहब ही दोनों ही एक ही माना रहा है। अटर नहीं तो बे विकास करियो, घने बीजेपी रहा, पर बे नहीं विकास करियो और नहीं गहलोत जी राजस्थान में करियो। हम चाहते हैं गवर्नमेंट बीजेपी आएगी, पर यहाँ से लोग बाबूजी जीत के जाएंगे और जाएंगे बीजेपी में, ये भी हम बता दें। महाराज जी, जो महाराज जी जीत के जाएंगे और बीजेपी के पास जाएंगे दफ्तर पर। जब आप बीजेपी की बात कर रहे हो तो बीजेपी के राज में बोला जाता है कि जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से जो 300 रुपए में सिलेंडर आ रहा था, आज 1150 रुपए हो गया। 11,000 रुपए हो जाएगा ना तो मोदी जी को वोट देंगे हम। 11,000 रुपए हो जाएंगे तो मोदी जी को वोट देंगे हम। मोदी जी सरकार चाहते हैं हम लोग। यहाँ के जो एमएलए है ना, उसने कुछ नहीं किया है। बलड़ा में 5 साल में एक शिलालेख नहीं लगा, एक शिलालेख नहीं लगा। पार्टी से नाराज के मोदी के साथ है हम खुद। हम देखिए क्या है कि सब चलता रहता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोडाराम। मोडाराम जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? चुनाव तो आ रहे हैं, पता है चुनाव तो मैं आज तो मैं यहाँ कहो इसीलिए आया हूँ। मार लिए तो 5 साल मार तो की करियो कोनी की मतलब कोनी मार चुनाव का ही मतलब है। तो वोट तो देवो। राशन पानी बंद है, कहने वोट देवा? 5 साल बंद है, कहने वोट देवा थाने? भाई कहने देवा वोट? मारो भाई 3 परिवार वोट है, 3 राशन बंद है इन बलाडा में।
तो वहाँ क्या ना वोट देवा अभिनाथ ने बताओ। इनके राशन जो नए राशन जो है वो चालू नहीं हो रहे हैं। किसने कह चुका, किने कह चुका, हेंगा ने कह चुका, बनायो कौन, कई करा बताओ मैं। अच्छा, आजाद पार्टी से दिलीप जी चौधरी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आजाद पार्टी से उन्होंने दिलीप जी ने 25 साल तक कांग्रेस में सेवा की, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट काट दिया है। अब वो कैसे करके आजाद पार्टी में घुस गए, लेकिन जीतेंगे नहीं। अब की बार सिर्फ जेतान विधानसभा आएंगे तो लक्ष्मण नागी योगी महाराज आएंगे, योगी आएंगे, ये फिक्स है। अब की बार भगवा छाएगा बिल्कुल ही। एक बात करते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? परमाराम। परमाराम जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? चुनाव में तो हाथ ने वोट दिया हुआ कांग्रेस को वोट देंगे आप? कांग्रेस को, सुरेंद्र जी गोयल को? सुरेंद्र गोयल लो। अच्छा, क्या रीजन रहेगा, मतलब क्या कारण है कि आप जो कांग्रेस को पसंद करते हैं? हमारे तो कांग्रेस में ठेठू कांग्रेस में जो कांग्रेस में ही रहूं, अच्छा, वोट इसको ही दूंगा, उसको भी यहाँ की दूंगा। जनता बोल रही है कि बीजेपी को चाहते हैं हम, बीजेपी की काम नहीं दे, कि इस बार परिवर्तन की चाहते काम नहीं को नहीं। अबे वो गोयली बीजेपी ने कांग्रेस ने सक्सेस करी। हैं। अच्छा, बीजेपी और मुख्य कांग्रेस 25 साल बीजेपी में रहने, एक मिनट वोट टिकट नहीं दियो जो छोड़ कांग्रेस में बढ़ गया। जो 25 साल बीजेपी में रहने वे न्याल नहीं करे, अब के न्याल करी। जो हमारे 25 साल में गोयल साहब पंचायती राज मंत्री थे, तो इतने बड़े नेता, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री, सुनो, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री होते हो कुछ नहीं किया, तो 5 साल में विधायक बन के क्या करेंगे? अब कांग्रेस में 5 साल विधायक बन के क्या करेंगे? इतने बड़े मंत्रियों को कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं करेंगे। अब की बार योगी आएगा, लक्ष्मण जी योगी आएंगे। शांति रखो यार, शांति रखो। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सुख हूँ, मैं लांबिया का हूँ। अच्छा, लांबिया से बता रहे हैं। यहाँ हमारा धंधा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव का? इस बार हमारा तो सहयोग योगी जी के साथ है, क्योंकि आप लांबिया से हैं, इसलिए योगी के साथ है। नहीं, हम धर्म के साथ है, धर्म की ध्वजा। जो भी हमारे यहाँ जेतारन क्षेत्र में जो भी काम हुआ धर्म का, जो उन्हें एक झंडा उखाड़ कर हाथ में लेके चले, और जो स्वाति कांड हुआ रास में, उन्हें बहुत ही बड़ा सहयोग किया। जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम रहता है वो सबसे आगे रहते हैं। पर जनता तो बोलती है कि महाराज जी जो है वो नए हैं राजनीति के अंदर, कैसे काम करवाएंगे? अरे काम तो न महाराज जी ने अभी भी काम बहुत किया है, अब तक तो बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है, सबको मालूम है। तो आप जो है महाराज जी को वोट देंगे इस बार? हाँ, महाराज जी को तय दिल लक्ष्मणनाथ जी को वोट देंगे। भाई साहब आइए ना, आइए, आप भी आइए, इधर आइए ना भाई साहब, और भी आइए भैया। अरे आओ, अरे सबको। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उमेद है। उमेद जी, आप भी बलाड़ा से ही? हाँ सर, बलाड़ा। अच्छा, इस बार क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा सर कि स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार ना देने से स्थानीय विधायक के प्रति गांव बलाड़ा में बहुत आक्रोश है। उन्होंने कुछ थोड़ी घोषणाएं की। विधायक के प्रति आक्रोश है वो एक अलग चीज है, क्योंकि किसी एक पार्टी को लेके आप ऐसे बोलते हैं। आप ये बताइए कि मुद्दा क्या है कि रोजगार नहीं मिल रहा? हमारे गांव में कुछ मुद्दा हुआ नहीं है सर। देखो, नहीं तो कुछ कंपनियों में युवाओं को रोजगार दिया गया है, और विधायक साहब ने जो रोड की स्वीकृति दी है वो एक थोड़ी घोषणा है, अकाल्पनिक है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। आचार संहिता के 2 घंटे पहले वो सिर्फ एक लोगों को गुमराह करके गए। भाई साहब ने बताया कि आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक थोड़ी घोषणा है सर। थोड़ी घोषणा देखो, कुछ नहीं हुआ गाँव में विकास। थोती घोषणा है तो ये 15 दिन तो कल निकल जाएंगे, चालू नहीं हो जाएगा। थोती घोषणा है, मजबूती वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो हमारे भाई लोग एमएलए साहब और कंपनियों का बोल रहे हैं ना, तो अभी 5-6 महीने पहले धरना दिया था। ये जो भाई लोग बोले यही गांव का सपोर्ट नहीं था, इसलिए धरना थोड़ा कमजोर हुआ। बाकी हम लोग साथ में थे। इनको पूछो कि आप लोग वहाँ धरने में आए क्या? आप लोग एक मिनट रुकिए, आप शांति रखिए। एक बात करते हैं अपन, आप भी रुकिए। एक बात करते हैं, 5 इकाई लगी हुई है यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों की, 19 से ज्यादा अंदर प्लांट है, 20,000 श्रमिक लगे हुए हैं, जमीनें यहाँ के किसानों की है। क्यों मुद्दा नहीं है ये बेरोजगारी का इधर? क्यों ये आम आदमी है काम करने, मजदूर आदमी से लेके बड़ा टेक्निकल आदमी इस एरिया में जेतारन तहसील में मिल जाएगा आराम। क्यों रोजगार नहीं है इसका बताइए सर, सच में बताइए। अपने यहाँ पे कितने लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग नेता लोग होते हैं जो अपनी जेब भरने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुत्र होता है, उनका परिवार होता है, इसलिए सब अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। आम जनता का कोई नहीं सोचता, जब भी वोट आते हैं तब वो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके आ जाते हैं। बाकी 5 साल में मतलब गाँव वालों को मुंह नहीं दिखाते, ये हालत है ओरिजिनलिटी। बाकी सिर्फ सब जैसे बात बता दें, राज तो 25-30 साल से भी तो चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। सिर्फ एक ही स्थानीय विधायक पे क्यों आप
एक स्थानीय नहीं, सबका। दिलीप जी चौधरी ने नहीं किया, अविनाश जी ने नहीं किया, गोयल साहब ने नहीं किया, सबका विरोध कर रहे हैं। सबका विरोध है, एक का नहीं है। बाकी सब लोग अपनी जेब भर के गए। आपको भी पता है, सुनिए बात करते हैं हम। देखो गांव का अविनाश गहलोत, अविनाश गहलोत, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा है भाई साहब। ये जो बीजेपी के मेंबर हैं, ये बीजेपी के ही हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। इस बार थोड़ा दिशा भ्रमित, थोड़ा सा जनता नाराज है, लेकिन है बीजेपी के आपके सामने बता दिया कि भाई। अच्छा, मैं एक बात ये भी पूछा आपसे, बताओ कि सच में ये प्लांट लगे हुए हैं, अपने किसानों की ये जमीनें गई है, लेकिन अपने किसानों ने कैसा नहीं, देखो पूरे गांव की नहीं गई है। जो हमारे यहाँ जैसे राजपूत समाज है, अरे नहीं, पूरे गांव की नहीं है। पूरे गांव की तब जैसे सड़क बनाने का प्लान है तो उसमें हो सकता है। यहाँ राजपूत समाज के भाइयों की गई है और काफ़ी को प्लांट में लगाया है, उनके काम भी है। तो वो तो लोग लगे हुए होंगे ये नहीं, लोकल देखो कंपनी की तो बदमाशी है ही है। अगर आपके कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं, कंपनी की तो बदमाशी है। हम भी एमएलए साहब के साथ धरने पर थे, हमारा वहाँ कोई लगना चाहिए। मैं तो खुद मुझे प्लांट में एम्प्लॉय हूँ, लेकिन गांव के हिसाब से हम भी बैठे थे, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार में चेंज आ गया। तो कंपनियों की बदमाशी है, युवा लोग बेरोजगार, ये तो हम भी मानते हैं। अगर आपके जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके आप कार्यकर्ता हैं, आपकी सीट आती है, तो क्या ये मुद्दा फिर से उठेगा? बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। सुनो, आपको कोई नेता हो, कोई नेता हो, विश्वास तो करना पड़ेगा। इनको पूछो, अविनाश जी यहाँ पर कितनी बार आए गांव में? बल्लाड़ा में वो विधायक थे, सबके विधायक थे ना, उनको कितनी बार आए गांव में? लास्ट 3 बार आए थे गांव में। क्या 3 बार? और भी बात करते हैं भाई साहब। बार विधायक जी 50 बार बल्लाड़ा गांव में आ गए और बल्लाड़ा गांव के लिए 2 दिन तक धरना दिया, ठीक है ना। बल्लाड़ा गांव का जो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे वही बैठे थे और किसी ने आके उनके साथ में सपोर्ट नहीं किया, ठीक। इस वजह से थोड़ा वो कमज़ोर रहा है। बाकी बिल्कुल बहुत अच्छा संघर्ष किया। मैं तो मानता हूँ कि आज 5 साल का नहीं, उनको 15 साल दीजिए, जो बल्लाड़ा पूरा जेतान विधानसभा का नाम चमकेगा। बिल्कुल बात यहाँ पर जिंदाबाद लक्ष्मणा जी महाराज, जिंदाबाद लक्ष्मणा जी महाराज, जिंदाबाद। अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। 2 मिनट। दोस्तों, क्या है कि इस बल्लाड़ा गांव के अंदर बीजेपी के लिए ज़्यादा वोट है। अविनाश जी से थोड़ा सा विरोध है, लेकिन है ये बीजेपी से ही। बताइए क्या कह रहे हैं? केतली जीते, दिलीप जी चौधरी, दिलीप चौधरी चुनाव जीते, डंकारी चोट मारते। दिलीप जी तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो 3 प्रत्याशी हैं वो तो तीनों के तीनों बीजेपी है। हाँ, तो बीजेपी शुरू से खिलाफ है। कांग्रेस से तो वो बागी हो गए ना। बागी है, तपाई बागी है। जहाँ दिलीप चौधरी वहाँ हम। अच्छा, क्या रीजन रहेगा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दा है हम दिलीप चौधरी के पीछे हैं, सीधी बात है। बल्लाड़ा की जनता क्या चाहती है? आज मैं विचार लेना आया। बल्लाड़ा की जनता फैक्ट्री में लागने चाहे ना, विधायक साहब फैक्ट्री में लगा हुआ। इस बार आप अपने आप अगर दिलीप जी आते हैं तो ये मुद्दा रखेंगे? बिल्कुल मुद्दा रहा। कान सब बेरोजगार फैक्ट्री में लगवा दी दिलीप जी साहब। यहाँ पर दिलीप जी रह करके गए। अल्ट्राटेक बनी कोने, अल्ट्राटेक बनी कोने, अल्ट्राटेक अब बने हैं, अल्ट्राटेक बने हैं। बाकी मैं आपने बताया भाई साहब आए, भाई साहब से बात करूँ। इधर आइए। क्या नाम है आपका? दुर्गाराम। भाई साहब नाम क्या है? दुर्गाराम जी, कहाँ से हो? बल्लाड़ा से। इस बार चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ साहब। और चुनाव में आप क्या मुद्दा रखोगे कि भाई ये काम होने चाहिए अपने जन प्रत्याशी से? इतने सारे लोग वोट मांगने के लिए आएंगे जो खड़े हैं अभी। जनता फैसला करेगी, बुलडोजर का बाबा करेगा, बुलडोजर बाबा का, बुलडोजर योगी जी को आप चाहते हैं। तो भाई साहब, ये था बल्लाड़ा गांव, और ऐसे ही आपके गांव में आएंगे। नंबर मेरा नीचे दे रखा है, आप कॉल जरूर करिएगा।